फंजाई में पक्सिनिया ग्रैमिनिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, पॉलीमॉर्फिक, मैक्रोसाइक्लिक एंड हेट्रोसियस रस्ट। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस है एक ऑब्लिगेट पैरासाइट अर्थात अविकल्पी परजीवी है। अब ये अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं? तो ऐसे परजीवी कवक जिनके पोषण के लिए जीवित जीव द्रव्यक अनिवार्य होते हैं, तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। फिर इसके बाद पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब है यहाँ पर कि ये बहुरूपी होते हैं। बहुरूपी का मतलब अर्थात इनके जीवन चक्र में एक से अधिक क्या होते हैं? स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, एक से अधिक स्पोर्स बनते हैं, तो ये हो गए पॉलीमॉर्फिक। फिर है मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब है यहाँ पर कि ये दीर्घचक्री होते हैं। ये दीर्घचक्री का मतलब क्या है? कि ये एक से अधिक प्रकार के डाइकैरियोटिक स्पोर्स बनते हैं, तो इसलिए ये मैक्रोसाइक्लिक होते हैं। एंड हेट्रोसियस रस्ट। हेट्रोसियस रस्ट का मतलब है कि ये भिन्नाश्रयी रस्ट हैं। भिन्नाश्रयी का मतलब कि जो इनका लाइफ साइकिल है, इनका जो जीवन चक्र है, ये क्या होता है? दो होस्ट में पूर्ण होता है। कौन कौन सा? पहला है गेहूं और दूसरा है बर्बेरिस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? हेट्रोसियस रस्ट होते हैं, भिन्नाश्रयी रस्ट होते हैं। इट इफेक्ट्स वाइड रेंज ऑफ होस्ट्स इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड राई। ये जो धान्य फसलें होती हैं जैसे कि गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया, जई, राई, इन फसलों में ये क्या करता है कि भयंकर कीट रोग फैलाता है। अर्थात हम इसको सरल भाषा में कहें तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस है वो गेहूं और अन्य धान्य फसलों में ब्लैक रस्ट डिजीज का कारक होता है। इट रिक्वायर्स टू होस्ट टू फिनिश इट्स लाइफ साइकिल। व्हीट, ट्रिटिकम वल्गेयर, फैमिली पोएसी, और फिर है इसका बर्बेरिस, बर्बेरिस वल्गेरिस, फैमिली बर्बेरिडेसी। अर्थात जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस है इसका जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, ये दो होस्ट में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? पहला है गेहूं और दूसरा है बर्बेरी अर्थात बर्बेरिस वल्गेरिस, फैमिली बर्बेरिडेसी का सदस्य है। अब देखिए, जो ये हमें दिखाई दे रही हैं ब्राउन, ये पत्तियों में ये जो ब्राउन सा धारी के रूप में धारियां दिखाई दे रही हैं, ये लंबी लंबी जो धारियां हैं, यही है पक्सिनिया ग्रैमिनिस से ये संक्रमित हैं ये पत्तियां। तो ये क्या है कि पहले ब्राउन कलर में होती हैं, डेवलप होती हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे ये काली धारियों के रूप में यानी कि ब्लैक जो है इसमें धारियां डेवलप हो जाती हैं। अब इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइसीलिया, डाइकैरियोटिक एंड मोनोकैरियोटिक इन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस। बोथ दीज mycelia are intercellular, septate and branched। पक्सिनिया ग्रैमिनिस का जो जीवन काल है, जो लाइफ साइकिल है, उसमें दो प्रकार के कवक जाल पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है द्विकेंद्र की और दूसरा होता है एक केंद्र की। द्विकेंद्र की मीन्स डाइकैरियोटिक। ठीक है, डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक। तो दोनों प्रकार के जो कवक जाल हैं ये किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम है। ठीक है, अर्थात डाइकैरियोटिक माइसीलियम में क्या होंगे कि दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम की प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस के लाइफ साइकिल में दो प्रकार के कवक जाल, एक डाइकैरियोटिक और दूसरा मोनोकैरियोटिक पाए जाते हैं। और देखिए, दोनों होते किस प्रकार के हैं? अंतरकोशिक। अंतरकोशिक मीन्स इंटरसेलुलर। ठीक है, और सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं। सेप्टेट होते हैं और शाखित होते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो डाइकैरियोफेज है वो व्हीट में पाई जाती है।
ठीक है। डाइकैरियोफेज व्हीट में पाई जाती है और ये फंजाई का क्या है, प्राइमरी होस्ट है। और जो हैप्लोफेज है वो बर्बेरिस में पूरी होती है और ये फंजाई का अल्टरनेट होस्ट कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनिस एक दीर्घ चक्रीय अर्थात माइक्रोसाइक्लिक रस्ट है, अभी हमने इसको पढ़ा है। तो जो इसका जीवन काल होता है यानी कि जो इसकी लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या होते हैं कि 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। कौन कौन से, देखिए पहला है यूरेडो स्पोर्स, फिर है टेल्यूटो स्पोर्स, फिर है बेसिडियो स्पोर्स, फिर इसके बाद है पिक्नीडियो स्पोर्स और फिर है एसियो स्पोर्स। अब देखिए यहाँ से हमने समझ लिया कि यहाँ पर इसके 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इतना ही काफ़ी नहीं है कि यहाँ पर ये 5 प्रकार के स्पोर्स बनाता है। अब जो मेन पॉइंट है वो अब हमें समझना है। क्या समझना है, देखिए ये वाले जो यूरेडो स्पोर्स और टेल्यूटो स्पोर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 स्पोर्स हैं यूरेडो स्पोर्स और टेल्यूटो स्पोर्स, ये क्या है कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस की गेहूं में पाई जाने वाली स्टेजेज होती हैं। ठीक है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस की ये क्या है, गेहूं में पाई जाने वाली स्टेज है, यूरेडो स्पोर्स और टेल्यूटो स्पोर्स। और इसके बाद जो ये पिक्नीडियो स्पोर्स और एसियो स्पोर्स हैं, ये दोनों क्या हैं, ये जो है बर्बेरिस में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमें ये बहुत ही अच्छे से समझना है इस पॉइंट्स को कि यूरेडो स्पोर्स और टेल्यूटो स्पोर्स, ये जो स्टेजेज हैं पक्सिनिया ग्रैमिनिस की, ये गेहूं में पाई जाती हैं, व्हीट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, और जो ये पिक्नीडियो स्पोर्स और एसियो स्पोर्स है ये बर्बेरिस में पाई जाती है। अब बात आती है कि ये जो हमने 5 प्रकार के पढ़े हैं स्पोर्स, इसमें से हमने पढ़ लिया कि यूरेडो स्पोर्स और टेल्यूटो स्पोर्स ये तो गेहूं में पाई जाने वाली स्टेजेज हो गई, और पिक्नीडियो स्पोर्स और एसियो स्पोर्स ये बर्बेरिस में पाई जाने वाली स्टेजेज हो गई। अब इसके बाद बचता है कि ये जो बेसिडियो स्पोर्स है ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो बेसिडियो स्पोर्स होता है ये क्या होता है कि ये हवा के द्वारा अपने अल्टरनेट होस्ट तक पहुंचता है, यानी कि टेल्यूटो स्पोर्स के बाद की जो अवस्था है उसमें से ये बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर हम इसको अगर समझें, यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है इसमें क्या है कि ये बेसिडियम है और ये बेसिडियो स्पोर्स ये बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये बेसिडियो स्पोर्स बन करके फिर क्या होता है कि हवा के द्वारा, एयर के द्वारा अपने अल्टरनेट होस्ट तक फिर आगे ये पहुँचते हैं, फिर उसको इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनकी जो लाइफ साइकिल होती है इनमें 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। अब देखते हैं कि जो इनके सिम्पटम्स होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। सिम्पटम का मतलब कि इनके जो लक्षण होते हैं हमें कैसे पहचानें। तो देखिए सिम्पटम की बात करें तो द सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज अपीयर एज लार्ज इलांगेटेड एंड ब्राउन पस्ट्यूल्स यूरेडोसोराई ऑन द स्टेम, लीफ एंड सीथ। गेहूं के पौधों पर क्या होता है कि ब्लैक रस्ट रोग के लक्षण गेहूं की पत्तियों, तनों और जो पर्णाच्छद होते हैं वहाँ पर ये दिखाई देते हैं। ये लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें क्या होता है कि यूरिडोसोराई तथा टिल्यूटोसोराई बनते हैं। ठीक है, टिल्यूटोसोराई बनते हैं। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि जो यूरिडोसोराई हैं वो लंबे अंडाकार भूरे नारंगी रंग के होते हैं, जो पत्ती की जो बाह्य त्वचा है उसके नीचे पस्ट्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए हम जो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, ये ब्राउन कलर के हैं, ब्राउन कलर के। अब देखिए यहाँ पर एक यूरिडोसोराई जो आया है इसका मतलब है कि ये स्पोर्स का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, समूह में होता है, ग्रुप में होता है। तो इस प्रकार से
जो गेहूं का पौधा है वहाँ पर ये ब्लैक रस्ट रोग के लक्षण गेहूं की पत्तियों, तनों और बालों पर दिखाई देते हैं। अब देखिए, यूरिडोसोराई हमने अभी बताया कि क्या होते हैं कि लंबे अंडाकार भूरे नारंगी रंग के होते हैं, जो पत्ती की बाह्य त्वचा के नीचे पस्ट्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। जब ये पस्ट्यूल्स मैच्योर हो जाते हैं तथा पोषक की बाह्य त्वचा फट जाती है और उनके यूरिडोस्पोर्स भूरे पाउडर के रूप में बाहर निकल आते हैं। जब गर्मी अधिक बढ़ने लगती है तो फिर क्या होता है कि अनियमित आकार की लंबी काले रंग की धारियां गेहूं के पौधों के तनों पर बनने लगती हैं, जिन्हें टिल्यूटोसोराई कहते हैं। जो हम ये डायग्राम देख रहे हैं, देखिए पहले क्या होता है कि ब्राउन कलर के पस्ट्यूल्स बनते हैं, फिर ये मैच्योर होकर के फिर डार्क कलर के, ब्लैक कलर के जो धारियां हैं ये गेहूं के पौधों के तनों पर बनने लगती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, टिल्यूटोसोराई कहते हैं। ठीक है, देखिए लेटर ऑन दीज ब्राउन पस्ट्यूल्स चेंजेज इनटू ब्लैक कलर्ड लार्ज पस्ट्यूल्स टिल्यूटोसोराई। ठीक है, तो पहले ये ब्राउन कलर के होते हैं, डेवलप होते हैं, फिर इसके बाद ये ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि टिल्यूटोसोराई कहलाते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि ये बर्बेरिस के पौधे में कैसे होते हैं। तो जो बर्बेरी का पौधा होता है उसमें ये ब्लैक रस्ट के लक्षण पत्तियों की ऊपरी सतह पर, देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर ये पत्ती की ऊपरी सतह पर क्या होते हैं कि फ्लास्क के आकार की संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिक्नीडिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझना है कि जो पत्ती की निचली सतह पर है वहाँ पर एसिडिया पाए जाते हैं। जो पत्ती की जो निचली सतह पर हैं वहाँ पर जो ये कप जैसे आकार के ये पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये एसिडिया पाए जाते हैं। अर्थात बर्बेरी पौधे पर ब्लैक रस्ट का पृथक लक्षण पिक्नीडियल अवस्था तथा दूसरा लक्षण एसिडियल अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो क्लास में पक्सिनिया ग्रैमिनिस के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस किया है।